नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका दोस्त अरजित आपका स्वागत करता हूं स्टारोग्राफी में। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया कि कैसे आप एक अच्छी फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं अपने फ़ोन से। मैंने आपको फंडामेंटल्स क्लियर किए, बेसिक क्लियर किए और कुछ एडवांस टिप्स क्लियर की, जिससे आप अपनी फ़ोन फोटोग्राफी को इन्हेंस कर सकते हैं, फ़ोन फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कैप्चर्ड फ़ोटोज़ को और अच्छा एडिट कर सकते हैं और अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपकी ऑडियंस, आपके व्यूअर्स बस इतना बोलें, व्हाट ए अमेजिंग फोटोग्राफ। इस चीज़ के लिए आपको अपनी एडिटिंग स्किल्स इन्हेंस करनी होगी। मैं इस वीडियो में आपको एडिटिंग्स के कुछ बेसिक्स बताऊंगा, कुछ बेसिक क्लियर करूंगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप अपनी एडिटिंग में अप्लाई करेंगे तो एक सिंपल सी फोटोग्राफ को भी बहुत अच्छा क्रिएट कर देंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं किस ऐप का यूज़ करता हूं अपनी फ़ोटोग्राफ्स एडिट करने के लिए। मैं दो ऐप का यूज़ करता हूं, लाइटरूम और स्नैपसीड। इन दो ऐप का यूज़ करता हूं मैं अपनी फ़ोटोग्राफ्स एडिट करने के लिए, और अपनी हर फोटोग्राफ को मैं अपने फ़ोन में ही एडिट करता हूं। आप अपनी फ़ोटोग्राफ को अपने फ़ोन में भी एडिट कर सकते हैं। आपको कोई भी हाई एंड पीसी का यूज़ नहीं करना, कोई भी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स का यूज़ नहीं करना अपनी फ़ोटोग्राफ को एडिट करने के लिए। आप जस्ट अपने ऐप से यूज़ कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को इन ऐप का इंटरफेस भी क्लियर करूंगा, प्लस इनके बारे में भी समझाऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा ऐप आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं, प्लस अगर आप एडवांस हैं। और आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी फोटोग्राफ को एडिट कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक करेक्शन बताऊंगा, मैं आपको हिस्टोग्राम के बारे में बताऊंगा, कलर करेक्शन के बारे में बताऊंगा और भी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपनी एडिटिंग अच्छी कर सकते हैं। चलिए हम लोग साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। लेट्स बिगिन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन से एक अच्छी फ़ोटोग्राफ एडिट कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन में मेरे फ़ोन की स्क्रीन देख सकते हैं। देन ये दोनों ऐप जिनका मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लाइटरूम के बारे में बताऊँगा। यहाँ से आप अपने लाइटरूम में अपनी फ़ोटोग्राफ को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप एडिट करके दिखाऊँगा आज। यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ को इंपोर्ट कर लिया है। देन दिस इज़ माय फोटोग्राफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरफेस क्लियर करता हूँ लाइटरूम का। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरफेस क्लियर करता हूँ लाइटरूम का। लाइटरूम का इंटरफेस क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ हिस्टोग्राम। आप अपने हिस्टोग्राम को यहाँ से ऑन कर सकते हैं और हमेशा आप अपने हिस्टोग्राम को ऑन रखें। एक पेड ऐप है, आप इसको एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको iOS में भी यूज़ कर सकते हैं, पर एक ये पेड है। इसमें कुछ फीचर्स हैं जिनके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेड फीचर्स हैं, पर जो बेसिक फीचर हैं उनको मैं आज आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आपका क्रॉप है। इधर से अपनी फ़ोटोग्राफ को क्रॉप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, बट ये फ़ोटोग्राफ मेरे को क्रॉप नहीं करनी क्योंकि इसमें मेरा सब्जेक्ट क्लियर है। ये प्रीसेट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। देन उसके बाद ये ऑटो कलेक्ट है। इसमें आपका लाइटरूम ऑटोमेटिकली लाइट कंट्रोल कर लेता है, लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे। मैं खुद से आपको लाइट कंट्रोल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सपोजर। अब आप हिस्टोग्राम को देखना, आप लोग हिस्टोग्राम में क्या चेंजेस आते हैं। अगर मैं एक्सपोजर को बहुत कम, बिल्कुल ही कम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम लेफ़्ट साइड जा रहा है। मीन्स अगर आपका हिस्टोग्राम लेफ़्ट साइड है, आपके हिस्टोग्राम्स में जो वेज हैं वो लेफ़्ट साइड ज़्यादा हैं, तो आपकी ये फ़ोटोग्राफ अंडर एक्सपोज है। ये चीज़ आप समझ लें। सेम चीज़ अगर आपकी फ़ोटोग्राफ में राइट साइड, अगर आपका हिस्टोग्राम ज़्यादा वेव्स दे रहा है तो मतलब आपकी फ़ोटोग्राफ में वाइट्स ज़्यादा हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ ओवर एक्सपोज है। इसको आप हमेशा बीच में रखें और ये चीज़ देखें कि मेरी जैसे ये फ़ोटोग्राफ में हल्की सी लेफ़्ट साइड ज़्यादा आ रही है, मतलब मेरी फ़ोटोग्राफ में जो ब्लैक पार्ट्स हैं, जो मेरी शेडोज़ हैं वो ज़्यादा हैं, तो मैं उसको कम करने की कोशिश करूँगा। मैं दोनों चीज़ों को इक्वल करूँगा। देन इसके बाद हम लोग कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। कॉन्ट्रास्ट आपके जो ग्रे पार्ट्स होते हैं उनको क्लियर करता हूँ। तो आप ये ग्रे पार्ट्स देख सकते हैं। इसमें जो भी ग्रे पार्ट हैं, ग्रे पार्ट मीन्स ग्रे की अलग अलग टोन। अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ और ब्लैक साइड यानी कि इंक्रीज़ करता हूँ प्लस में, तो मेरे जितने भी ब्लैक पार्ट्स में होगा उसमें जो भी ब्लैक पार्ट होगा उसका जो ग्रे अमाउंट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा।
और सेम चीज़ अगर मैं इसको माइनस में ले जाता हूँ तो जो ब्लैक पार्ट होगा वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाइट। तो ये चीज़ आपका कॉन्ट्रास्ट करता है, आपकी ग्रेस पे ये काम करता है। हल्का सा मैं कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ हाइलाइट्स। हाइलाइट्स आपके जो भी हाईलाइटेड पार्ट्स होंगे उस पर काम करेगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरी फ़ोटोग्राफ में हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप हाइलाइट्स कम कर सकते हैं। मैंने जैसे कंप्लीट किए। आप हिस्टोग्राम को ज़रूर देखते रहिए कि हिस्टोग्राम में कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। हिस्टोग्राम आपका सेम होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग शेडोज़ देखते हैं। शेडोज़ आपकी फ़ोटोग्राफ में जो भी शेडोज़ पार्ट है या जो भी डार्क पार्ट हैं उस पर काम करेगा। जैसे अगर मैं शेडोज़ को कम करता हूँ तो शेडोज़ का जो मेरा डार्क पार्ट है, जो ब्लैक पार्ट है, वो ज़्यादा दिखने लगेगा। सेम अगर मैं शेडोज़ को बढ़ाता हूँ तो मेरी शेडोज़ इंक्रीज़ होंगी और मेरे को जो वाइट पार्ट है वो ज़्यादा दिखने लगेगा। सेम उसके बाद मैं वाइट को देखता हूँ, वाइट भी ऐसे ही हो रहा है। देन उसके बाद वाइट में आप लोग देख सकते हैं कि वाइट में अगर मैं वाइट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरे जो वाइट पार्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं। सेम चीज़ अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ इसको तो मेरा हिस्टोग्राम देखिए एक्सपोज हो रहा है। और वहीं अगर मैं इसको कम करता हूँ तो मेरा हिस्टोग्राम में कोई ज़्यादा ऐसे चेंजेस नहीं आ रहे, तो मैं इसको हल्का सा कम रख सकता हूँ। सेम चीज़ आप ब्लैक में कर सकते हैं। ब्लैक को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफ ओवर एक्सपोज या उसमें जो भी वाइट पार्ट्स हैं वो ज़्यादा दिखने लगेंगे, और अगर आप कम करेंगे तो अंडर एक्सपोज या ब्लैक पार्ट ज़्यादा दिखने लगेंगे। और मेरे को लग रहा है कि मैं इसको हल्का सा ब्लैक कर लूँ जिससे मेरी फ़ोटोग्राफ में जो कलर है वो सही दिख रहे हैं इससे। तो आप ये देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ में क्या चेंजेस हैं। तो ये बेसिक करेक्शन था, इसका आप कर सकते हैं। कर्व का यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कर्व मैं यूज़ करता हूँ। अगर मैं कर्व को जो नीचे वाले कर्व हैं, सिंपल वे में आप समझें, नीचे वाला जो कर्व होता है वो आपका काम करता है शेडोज़ पे, और ये जो ऊपर वाला होता है ये काम करता है हाइलाइट्स पे। और बीच में आप मिड टोन को सेट कर सकते हैं अपनी। तो मैं हल्की सी मिड टोन सेट कर देता हूँ और हल्का सा इसका कॉन्ट्रास्ट सेट कर देता हूँ। मेरे को थोड़ी ओवर एक्सपोज दिख रही है फ़ोटोग्राफ। उसके बाद मैं हल्का सा जो मिड टोन है उसको कम कर देता हूँ और इसको हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ। देन मेरे को फ़ोटोग्राफ में करेक्ट एक्सपोज दिख रहा है। देन आप कर्व का यूज़ अपनी फ़ोटोग्राफ को कलर ग्रेड करने में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं कलर ग्रेड कर देता हूँ। थोड़ा सा इसका जो रेड पार्ट है उसको मैं कम कर देता हूँ। देन जो ग्रीन है उसको मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ जिससे मेरे को टोन मिल जाएगी। और हल्का सा मैं इसको सेम ब्लू पे आता हूँ, मेरे को एक हल्की सी येलो टोन मिलेगी इस पर। इससे भी फोटोग्राफिक सिनेमैटिक लुक दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ में क्या लुक आ रहा है। देन इसके बाद आपका टेम्परेचर आप यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर के जस्ट बगल में आपको ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। और अगर आपको कलर करना है तो आप मैं कलर बताता हूँ। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करेंगे प्लस में तो आपकी टेम्परेचर में येलो इफेक्ट ज़्यादा आने लगेगा, और सेम अगर आप इसको डिक्रीज़ करेंगे माइनस में तो आपके फ़ोटोग्राफ में ब्लू इफेक्ट आएगा। तो ये आपका वाइट बैलेंस है। यहाँ पे आपका वाइट बैलेंस वार्म होएगा, यहाँ पे आपका वाइट बैलेंस कूल होगा। तो आप अपने फ़ोटोग्राफ के मूड को देख के उस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे इस फोटोग्राफ में मेरे को हल्का सा वार्म मूड दिख रहा है तो मैं हल्का सा इसको वार्म कर दूंगा। देन इसकी टिन को मैं हल्का सा ग्रीन की साइड ले जाऊंगा और ग्रीन पे करूंगा जिससे मेरी फ़ोटोग्राफ में एक सिनेमैटिक लुक आए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग किस टाइप का वाइट बैलेंस यूज़ करें तो आप जस्ट इसको ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो में लाइटरूम खुद से डिसाइड कर लेगा कि आपको कैसा वाइट बैलेंस करना है। और अगर आपको तब भी नहीं लग रहा कि वाइट बैलेंस हमको अच्छा नहीं लग रहा है तब अपनी फ़ोटोग्राफ में देखिए कि ग्रे पार्ट्स कहाँ पे हैं। जैसे यहाँ पे मेरे को एक ग्रे पार्ट दिख रहा है, ठीक है, मेरे को हल्का सा ज़्यादा ग्रे चाहिए तो मैं हल्का सा ग्रे देखूँगा। ये देखिए मेरे को यहाँ पे एक ग्रे दिख रहा है, मैं इस ग्रे पे जाके इसको जस्ट ओके कर दूंगा। सो ग्रे को अगर आप ग्रे कलर को पिन करेंगे तो आपका जो लाइटरूम होगा या जो भी सॉफ्टवेयर है वो चीज़ ये देख लेगा कि मेरे को किस टाइप का वाइट बैलेंस क्रिएट करना है। वो ऑटोमेटिकली उस टाइप का जो भी फेवरेबल वाइट बैलेंस होगा वो खुद क्रिएट कर देगा।
सो यहाँ पे आप वाइट बैलेंस कंट्रोल कर सकते हैं, आप सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसको मैं सैचुरेशन हल्का सा इंक्रीज़ कर देता हूँ जिससे मेरे कलर्स जो हैं वो ज़्यादा सैचुरेटेड दिखें। आप सैचुरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ को ब्लैक एंड वाइट क्रिएट करने के अपने चॉइस के हिसाब से। बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेरे को सैचुरेशन हल्का सा इंक्रीज़ करना चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पे आप अपने ह्यू सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप इसको कलर बैलेंसिंग कर सकते हैं, कलर रिप्लेसिंग कर सकते हैं। जैसे मैं हल्का सा ग्रीन कर देता हूँ, इसका सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ, ल्यूमिनेंस कम कर देता हूँ जिससे मेरे जो ग्रीन पार्ट्स हैं वो क्लियर दिखें। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है आपका टेक्सचर। अगर आपकी फ़ोटोग्राफ में आपको लग रहा है कि टेक्सचर कम है तो आप उसको इससे इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्लियरिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको कर सकते हैं। विग्नेट यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ में इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। मैं हल्का सा विग्नेट यूज़ कर लेता हूँ। और अगर आप इसको लेफ़्ट साइड ले जाएंगे तो आपको ब्लैक विग्नेट मिलेगा। सेम अगर आपको इसको राइट साइड ले जाएंगे तो आपको वाइट विग्नेट मिलेगा। तो मैं हल्का सा वाइट विग्नेट इस पर क्रिएट कर देता हूँ। देन आप यहाँ पे अपने विग्नेट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो सा भी आपको कंट्रोल करना है। राउंडनेस कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रेन कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसके बाद आप इसमें शार्पनेस कंट्रोल कर सकते हैं अपनी, कि आपको शार्पनेस कितनी रखनी है अपनी फ़ोटोग्राफ में। अगर आपको लग रहा है कि शार्प नहीं है मेरी फ़ोटोग्राफ में, सब्जेक्ट शार्प नहीं है, तो यहाँ पे आप शार्पनेस कंट्रोल कर सकते हैं। देन उसके बाद आप नॉइज़ रिडक्शन यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर आपको लग रहा है कि मेरी फ़ोटोग्राफ में नॉइज़ है तो आप इसको रिडक्ट कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन में नॉइज़ रिडक्टेड हो चुका है। सो यहाँ पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। देन इसके बाद आप अपने लेंस प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं इसमें। देन यहाँ पे ये आप एक बेसिक करेक्शन कर सकते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ का। मैंने आपको बेसिक करेक्शन बताया किस तरीके से बेसिक कलर करेक्शन आप कर सकते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ में। और आप देख सकते हैं कि किस टाइप की फ़ोटोग्राफ अब हमको दिख रही है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रीसेट का यूज़। तो प्रीसेट का यूज़ आप जब भी फ़ोटोग्राफ को फुल्ली एडिट कर लें उसके बाद आप प्रीसेट्स यूज़ कीजिए। बहुत सारे प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे इसमें। मुझे ये वाला एक प्रीसेट अच्छा लग रहा है, बट इसमें ये अच्छा लग रहा था। ये वाला प्रीसेट मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरी फ़ोटोग्राफ में एक सिनेमैटिक लुक आ रहा है। सो आप यहाँ पे जाके इसको सेव टू डिवाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ एडिटेड हो चुकी है। आप जैसे देख सकते हैं कि पहले फ़ोटोग्राफ ऐसी थी और इसके बाद कुछ इस टाइप की फ़ोटोग्राफ आपकी एडिटेड हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्नैपसीड पे कैसे अपनी पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ को एडिट कर सकते हैं। और स्नैपसीड के बारे में बताता हूँ कि अगर आप स्नैपसीड यूज़ करते हैं तो किस टाइप की एडिटिंग आप उसमें कर सकते हैं। देन आपको दोनों ऐप्स का मैं डिफरेंस बताऊँगा कि कौन सा ऐप आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं स्नैपसीड पे। स्नैपसीड का इंटरफेस अगर मैं आपको क्लियर करूं तो यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप अपनी फ़ोटोग्राफ को इंपोर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आप स्नैपसीड के ऑफिशियली ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी लेयर्स दिख जाएंगी जहाँ जो आपने एडिट करी हैं। अभी हमने कुछ भी नहीं किया तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। और यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट, स्मूथ, पॉप, एक्यूरेट, फेडेड, ग्लो, मॉर्निंग, ब्राइट एंड अदर्स प्रीसेट्स। यहाँ पे आप अपने प्रीसेट्स को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल जाएगी लास्ट एडिट। लास्ट एडिट मतलब आपने प्रीवियसली जो भी सेटिंग में अपनी फ़ोटोग्राफ एडिट की होगी वो यहाँ पे दिखेगी, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि इस समय मेरी फ़ोटोग्राफ उस टाइप से एडिटेड अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसको करंट पे ले आता हूँ। सो आप प्रीसेट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पोर्ट्रेट प्रीसेट का यूज़ करेंगे अगर आप, तो आपकी फ़ोटोग्राफ में आपको एक स्मूथनेस दिखने लगेगी। सेम स्मूथ का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं सेम अभी भी मैं प्रीसेट्स का यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट एडिट खुद से करूँगा। तो यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाएंगे। ये आपके सबसे पहले टोन, ब्राइटनेस आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी। ये देखिए जैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस मिल जाएगी, ब्राइटनेस आपकी बढ़ जाएगी। सेम अगर आप उसको डिक्रीज़ करेंगे तो आपकी
फ़ोटोग्राफ अंडर एक्सपोज हो जाएगी। तो आप यहाँ से अपनी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, सेम कंट्रास्ट कंट्रोल कर सकते हैं इस टाइप से, और सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, हाइलाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं, और शेडोज़ कंट्रोल कर सकते हैं, और अपनी फ़ोटोग्राफ का वाइट बैलेंस कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसके बाद आप यहाँ पे डिटेल्स पे डिटेल्स देख सकते हैं कि किस टाइप से आपको डिटेल अपनी फ़ोटोग्राफ में देनी है, आप डिटेल्स दे सकते हैं। देन उसके बाद आप कर्व का यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ को एडिट करने में। सेम कर्व का यूज़ इसमें भी सेम तरीके से होता है जैसे लाइटरूम में होता है, तो आप कर्व का यूज़ कर सकते हैं इसमें। और वाइट बैलेंस इसमें आप टेम्परेचर पर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं अपने। जैसे ये देखिए मैंने जैसे इसका टेम्परेचर हल्का सा ब्लू ले जाता हूँ जिससे मेरा मूड सही रहे। और आपने इसमें क्रॉप कर सकते हैं, इसमें क्रॉप प्रीसेट्स भी दिए हैं, किस टाइप की आपको क्रॉप करनी है उस टाइप का आप अपने फ़ोटोग्राफ को क्रॉप कर सकते हैं। फ्री क्रॉप भी है, आपकी फ़ोटोग्राफ को किस टाइप से आप फ्रीली क्रॉप करना है वो भी आप कर सकते हैं इसमें। सो जैसे मैंने इसको क्रॉप कर दिया है। आप अगर आपका पर्सपेक्टिव सही करना है तो आप पर्सपेक्टिव क्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेंड कर सकते हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ अगर एक्सपेंडेड नहीं है तो आपको साइड एजेस आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने। सिलेक्टिव मोड में आप अपने पर्टिकुलर जो भी सिलेक्टिव एरिया है उसका ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रास्ट कंट्रोल कर सकते हैं, सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि वो पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा आ रहा है तो आप जस्ट इसके ब्रश को कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरे को बस इस तरह पार्ट में चाहिए तो मैं इस तरह पार्ट का काम कर लूँ, आप इस तरह से में काम कर सकते हैं। देन इसके बाद आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। ओह ये क्या हुआ। देन इसके बाद आप हीलिंग का यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ में। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ पैचेज़ हैं तो आप हीलिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस फ़ोटोग्राफ में मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ एजेस हैं, पैचेज़ हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। दैन HDR का यूज़ कर सकते हैं। HDR के प्रीसेट्स हैं कुछ कि अगर आपको फ़ोटोग्राफ को में HDR का यूज़ करना है तो आप इस पर HDR का यूज़ कर सकते हैं। और फिल्टर की लेंथ स्ट्रेंथ भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। दैन ये कुछ और चीज़ें हैं जैसे ग्लो, इसमें आप अपनी फ़ोटोग्राफ में ग्लो क्रिएट कर सकते हैं और ग्लो को कंट्रोल भी कर सकते हैं। दैन टोनल कॉन्ट्रास्ट, जो भी टोन है आपकी फ़ोटोग्राफ की उस पर कॉन्ट्रास्ट आएगा। हाई टोन, जो भी हाई टोन्स जा रही होंगे उस पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आप अपने फ़ोटोग्राफ में ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस फोटोग्राफ में मुझे ड्रामा अच्छा लग रहा है तो मैं इसमें ड्रामा क्रिएट कर सकता हूँ। दैन विंटेज लुक दे सकते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ में, अलग अलग प्रीसेट्स हैं विंटेज के, आप विंटेज दे सकते हैं इसको अपने मूड के हिसाब से। दैन इसके बाद ग्रेनी इफेक्ट दे सकते हैं जिससे आपकी फ़ोटोग्राफ में थोड़ी सी ग्रेन्स दिखें और आपकी फ़ोटोग्राफ में एक अलग ही लुक आए। जैसे ये वाली इस पर्टिकुलर प्रीसेट में जो अच्छा लग रहा है। दैन इसके बाद मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, इसकी भी स्ट्रेंथ आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस कंट्रास्ट कंट्रोल कर सकते हैं और अलग अलग प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये कोई भी जैसा जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ में। मुझे ये अच्छा लग रहा है, अब मेरे को ये अब अच्छा नहीं लग रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको इधर से अंडू कर सकता हूँ। दैन यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ को एक अलग लुक देने में। ये देखिए एक अलग लुक आ रहा है फ़ोटोग्राफ में, बट मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको हटा देता हूँ। ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग ब्लैक एंड वाइट के प्रीसेट्स हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं इसमें। दैन इसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ में और नॉइज़ क्रिएट करने में और अलग अलग इफेक्ट क्रिएट करने में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ले लिया। दैन पोर्ट्रेट का यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड में आपके फेस पे पर्टिकुलर काम होगा। पोर्ट्रेट मोड के भी अलग अलग प्रीसेट्स हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं।
हेड मोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका हेड की पोजीशन आपको सही करनी है तो थोड़ा सा हेड पोजीशन आप इसमें सही कर सकते हैं। जैसे मेरे को इसको हल्का सा नीचे दिखाना है जिससे एक अलग लुक आए, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। दैन लेंस ब्लर का यूज़ कर सकते हैं, इससे आप एक लेंस ब्लर क्रिएट कर सकें, तो लेंस ब्लर का आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। दैन इसमें भी विग्नेट का यूज़ आप कर सकते हैं, आउटर ब्राइटनेस का यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे इसमें वाइट में भी आ जाता है, ब्लैक में हो जाता है, दोनों में आप देख सकते हैं। दैन इसके बाद डबल एक्सपोजर आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस फोटोग्राफ में मैं इसका डबल एक्सपोजर क्रिएट करता हूँ, तो आप इसको डबल एक्सपोजर क्रिएट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ऑपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। दैन इसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ इसमें OMI, ये टेक्स्ट मुझे अच्छा लग रहा है, OMI, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने ये लिख दिया। तो इस टाइप का आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट के भी अलग अलग फ़ॉन्ट्स हैं, तो आपको जो भी फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है वो फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। दैन इसके बाद अपनी फ़ोटोग्राफ को आप फ्रेमिंग कर सकते हैं, तो आप फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ में। सो दैट्स इट। यहाँ से इसके बाद अपनी फ़ोटोग्राफ को यहाँ से सेव कर सकते हैं, तो आपकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे सेव हो जाएगी। सो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जिनको मैंने आपको क्लियर किया लाइटरूम और स्नैपसीड की। सो दैट्स इट। मैंने आप लोगों को लाइटरूम और स्नैपसीड्स के बेसिक्स के बारे में बताया, इन दोनों ऐप का इंटरफेस आपको क्लियर किया और आपको बताया कि आप इन दोनों ऐप का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस ऐप का यूज़ कब करना चाहिए और आपके लिए कौन सा ऐप बेनिफिशियल है आपकी लेवल के हिसाब से। सो अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हैं तो आपके लिए स्नैपसीड बहुत ही अच्छा ऐप है। इस ऐप के थ्रू आप बेसिक करेक्शन कर सकते हैं और कुछ प्रीसेट्स का यूज़ करके अपनी फ़ोटोग्राफ को अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। सेम अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप लाइटरूम और स्नैपसीड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप लाइटरूम में फ़ोटो को एडिट कर रहे हैं और आपके कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई भी पर्टिकुलर सिलेक्टिव एरिया में ब्राइटनेस कम या ज़्यादा हो रही है या कॉन्ट्रास्ट कम या ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसको स्नैपसीड में जाके करेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक एडवांस लेवल फोटोग्राफर हैं तो आप लाइटरूम का यूज़ करिए, लेकिन अगर आप स्नैपसीड का यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपकी जो कैटेगरीज डिवाइड कर रहा हूँ, बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, वो आपकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स के मैटर पे डिवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक बिगनर लेवल फोटोग्राफर हैं तो आपकी एडिटिंग स्किल्स ख़राब होंगी। आपकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, आप लाइटरूम को भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपकी जो फोटोग्राफी स्किल है वो एक बिगनर लेवल है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपकी एक बिगनर लेवल फोटोग्राफी स्किल है, इसलिए आप स्नैपसीड का यूज़ कीजिए। और वहीं अगर आप एक एडवांस लेवल फोटोग्राफर हैं तो आप लाइटरूम का यूज़ कर सकते हैं। आपकी फ़ोटोग्राफ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका एक्सपोजर सही रहेगा और आपकी फ़ोटोग्राफ सही कैप्चर होगी। इसलिए आप बेसिक करेक्शन कर सकते हैं लाइटरूम में। और अगर आप बिगनर हैं तो आपकी फ़ोटोग्राफ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं लाइटरूम के अपनी स्नैपसीड के थ्रू। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको कब लाइटरूम का यूज़ करना है, कब स्नैपसीड का यूज़ करना है। और ज़रूरी नहीं कि आप लाइटरूम और स्नैपसीड का यूज़ कीजिए, और भी कई तरह के ऐप्स आते हैं, आप ऐप स्टोर में देख सकते हैं, अपने एंड्रॉयड के ऐप स्टोर में देख सकते हैं, प्ले स्टोर में। अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आप अपने iOS में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐप का यूज़ करके अपनी फ़ोटोग्राफी को इन्हेंस कर सकते हैं। मैं जो 2 ऐप का यूज़ करता हूँ, मैंने आपको इंटरफेस क्लियर किया और आपको क्लियर किया कि किस ऐप का यूज़ आपको कब करना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं हमारे फ़ोन फोटोग्राफी का सेशन, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स, फंडामेंटल्स और एडवांस क्लियर किए, और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको एडिटिंग भी क्लियर की। सो यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं हमारा फ़ोन फोटोग्राफी का सेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी का सेशन, जिसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप प्रोफेशनल एक कैमरे से फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं।
सो अब हम मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।